गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ा रहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। उस चैप्टर में मैंने पहले आपसे कहा था कि आइंस्टाइन क्लास में थे और क्लास में जब थे तो हिस्ट्री टीचर ने उनसे पूछा था कि भाई इसने इसको कब हराया था। तो उन्होंने ये कहा था कि आई थिंक टू गैदर इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्शन इज नॉट एजुकेशन। अगर आपको कोई भी डेट्स देखनी है तो ये इट कैन बी इजीली गैदर्ड फ्रॉम एनी हिस्ट्री बुक। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, नॉट डेटा कलेक्शन। डेट्स जो हैं वो तो कहीं भी देखी जा सकती हैं। इट डजेंट मैटर कि किस आर्मी ने कितने सोल्जर्स मारे, इट मैटर्स कि वाई दे ट्राई टू किल ईच अदर। उन्होंने एक दूसरे को मारने का प्रयास किया, क्यों, ये इंपॉर्टेंट। तो पेज नंबर 99, इसमें अपन ने ये देखा था कि स्कूल में उससे ये कहा जाता है आइंस्टाइन से कि यू आर अ डिसग्रेसफुल। तुम जो वो कलंक हो, धब्बा हो, किसके लिए? स्कूल के लिए। फिर इवनिंग में शाम को उसका एक फ्रेंड आता है यूरी, तो वो उससे बात करता है, तो वो उससे कहता है कि तुम तो ये यहीं से देखना है ना, एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स। तुम तो पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो ना। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वो क्या हैं, गरीब हैं, लेकिन स्टूडेंट तो पढ़े लिखे हैं। अल्बर्ट ने कहा दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वे पढ़े लिखे वाले सिविलाइज्ड नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सब क्यों नहीं? यूरी ने रिप्लाई दिया, डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वाज किल्ड लास्ट वीक इन अ डुअल। उनने क्या किया, उनने किसी ने दूसरे को, वहाँ मल्ल युद्ध जो होता है, कुश्ती जो होती है, उसमें किसी ने किसी को मार डाला। तो ऐसे लोगों को सिविलाइज्ड कैसे कह सकते हो? एंड व्हाट हैपेंस टू द वन हु किल्ड हिम, उसका क्या जिसने मारा? तो वो कहता है नथिंग, ऑफ कोर्स कुछ नहीं, ही इज इवन प्राउड ऑफ इट। वो तो बढ़िया सीना चौड़ा करके घूम रहा है, देखा मैंने क्या कर दिया, इसको मार दिया। उसकी बस एकमात्र चिंता है कि ऑथोरिटीज जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनने क्या कह दिया कि अब आगे से कोई कुश्ती नहीं लड़ोगे। ही इज अपसेट अबाउट दिस, वो इस बात पे अपसेट है क्योंकि वो ये चाह रहा था कि उसके फेस पर एक ऐसा बैज ऑफ ऑनर, कहते हैं ना, सम्मान देते हैं अपन, किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो कहता कि मुझे तो एक ऐसा मुक्का मारना था कि चेहरे मेरे पे उसके निशान बन जाता, तो वो क्या होता, जीवन भर उस निशान को लेकर के घूमता। अच्छा, एक्सक्लेम्ड अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा ऐसा, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। वेल यू विल बी अ स्टूडेंट वन डे। तो यूरी ने कहा तुम भी एक दिन क्या बनोगे, स्टूडेंट बनोगे। तो वो क्या कहता है अल्बर्ट, आई डाउट इट, मुझे तो डाउट है इस बारे में। सेल अल्बर्ट ग्लूमली, उसने उदासी से कहा आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्जाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा। मुझे कभी नहीं लगता कि मैं पास होऊंगा, क्योंकि मैं पास होने वाला हूं ही नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे से याद नहीं होता, चीजें मैं रट नहीं सकता। ही टोल्ड हिज कजिन एल्सा, उसकी एक कजिन थी एल्सा जो आई थी उससे मिलने, जब वो अगली बार म्यूनिख आई थी, तब उसने ऐसा ही अपनी कजिन से कहा कि मैं रट नहीं सकता, मैं पास नहीं हो सकता। जब मैं पास नहीं हो सकता तो मैं स्टूडेंट कैसे बनूंगा, मैं बन ही नहीं सकता। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, हालांकि उसकी कजिन बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहां उनके पापा का बिजनेस था। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्जाम्स। वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम पास तो हो ही जाओगे। अपन नहीं कहते किसी स्टूडेंट से, अरे इतना, अरे ये पढ़ लो, ये इतना इतना लर्न कर लो तो पास तो तुम हो ही जाओगे। ऐसा बहुत आसानी से कह दिया जाता। लेकिन वो क्या कहता कि मेरे से याद तो हो ही नहीं सकता, रट तो मैं सकता ही नहीं। वो कह रहा ना, अल्बर्ट से उसने कहा कि यदि तुम कोशिश करते हो तो पास तो हो ही जाओगे। आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज, मैं जानती हूँ कई लड़के तुमसे ज़्यादा स्टूपिड होते हैं, तुमसे ज़्यादा गधे होते हैं, लेकिन वे भी क्या होते हैं, पास हो जाते। तुम तो पास हो ही सकते हो।
दे से वे कहते हैं ना, ये यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं पता, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड, तुम कुछ नहीं समझते, व्हाट यू आर टॉट, जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, जस्ट बी एबल टू रिपीट इट इन द एग्जाम्स, तुम तो क्या करो, जो पढ़ाया जाता है उसको एग्जाम के पहले क्या कर लिया करो, रिपीट कर लिया करो, और रिपीट जब कर लोगे तो क्या होगा, तुम्हारे लिए सारी की सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, और जब लर्न हो जाएंगी तो तुम क्या हो जाओगा, आसानी से पास हो जाओगे। दैट्स द होल ट्रबल, यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। अल्बर्ट ने कहा आई एम नो गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट, मैं चीज़ों को रट नहीं सकता, मैं चीज़ों को याद नहीं कर सकता, इसीलिए मैं एग्ज़ाम पास कर ही नहीं सकता। तो उसने कहा यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसमें अच्छा होने की आवश्यकता नहीं है। एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरट, कोई भी आदमी तोता की तरह रट सकता है, तोते को रटा देते ना पैरट को, है ना, तो वो वैसे ही का वैसा रिपीट करता है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम कोशिश नहीं करते। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विद अ बुक अंडर योर आर्म, अच्छा मैं तुम्हारे हाथ में हमेशा एक बुक देखती हूँ। एल्सा ने कहा ये कैसी बुक है जो तुम पढ़ते रहते हो, तो वो कहता अ बुक ऑन जियोलॉजी, ये भूविज्ञान पर है, ये अर्थ पर है, ये पृथ्वी के बारे में ये पुस्तक है। तो वो कहता जियोलॉजी, वो कहती है जियोलॉजी भूविज्ञान, चट्टानें और चीजें, डू यू लर्न दैट, तुम याद करते हो? भाई आपसे कहा जाए कॉमर्स का बच्चा और फिजिक्स की बुक लेकर घूमे, समझिए बात को, यार फिजिक्स क्यों पढ़ रहा है, या फिजिक्स का बच्चा, मैथ्स का बच्चा, बायो का बच्चा इकोनॉमिक्स की बुक लेकर घूम रहा है, भाई कैसे घूम रहा हो? अरे जब जो एग्जाम में आना ही नहीं तो उसको पढ़ने का कोई फायदा, ऐसा उसने कहा। क्या तुम पढ़ाया जाता है? नहीं, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, स्कूल में तो साइंस है ही नहीं। तो वाई आर यू स्टडिंग इट, तुम इसे पढ़ क्यों रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पुस्तक पसंद है, ये सब्जेक्ट मुझे पसंद है, दैट्स वाई आई एम स्टडिंग, इसलिए मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ। इजंट दैट अ गुड इनफ रीजन, क्या ये अच्छा कारण नहीं है क्या? भाई यही तो कारण है कि मुझे ये बुक पसंद है, ये सब्जेक्ट पसंद है, इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ। एल्सा साइड यू आर राइट, ऑफ कोर्स तुम सही हो, सही बात है। उसने कहा बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा, लेकिन इससे तुम्हें पढ़ाई में मदद नहीं मिलेगी, मतलब तुम्हारे स्कूल पास करने में। क्यों? क्योंकि जब सब्जेक्ट है ही नहीं और उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने का फायदा क्या? अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस, साइंस की पुस्तकों के अलावा उनका एक और शौक था आइंस्टाइन का, म्यूजिक, एंड ही प्लेड हिज वायलिन, वायलिन बजाते थे जब तक उनकी मकान मालकिन टोकने नहीं आती थी, तब तक वे वायलिन बजाते रहते थे। आपको पता ही है, वही मकान मालकिन अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि उस हर सैटरडे को उसका हस्बैंड पी करके उसकी धुलाई करता था और वो अपने बच्चों की धुलाई करती थी, है ना। दैट वेलिंग गेट्स ऑन माय नर्व्स, क्यों परेशान कर रहे हो? उसने कहा पहले ही इस घर में इतना सारा शोर है, मेरे पूरे बच्चे चिल्लाते रहते हैं, तुम क्यों और शोर मचा रहे हो? तो अल्बर्ट की इच्छा हुई कि मैं कह दूं कि बच्चे तुम्हारे कारण चिल्लाते हैं, तो उन्हें मारोगी तो चिल्लाएंगे, रोंगे, है ना। फिर उसने कहा बट ही डिसाइडेड इट वाज बेटर टू से नथिंग, उसने कहा कौन किसी महिला से उलझे, उसने कहा छोड़ो तो ठीक है, क्या जवाब देना, आइंस्टाइन ने सोचा। फिर एक दिन उसने अपने फ्रेंड यूरी से कहा आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, मुझे तो यहाँ से जाना चाहिए यार, मैं तो जाऊँगा, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। 6 महीने बाद म्यूनिख में उसने कहा इट इज़ अपसेट दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, बहुत बेकार है मेरा ऐसा पढ़ना। इन दी एंड, लास्ट में क्या होगा, ऐसा लगेगा कि मैंने मेरे पिताजी का पैसा बर्बाद कर दिया और हर व्यक्ति का टाइम बर्बाद कर दिया। इससे अच्छा मैं आज से ही पढ़ाई क्या कर दूं, छोड़ दूं। पता पड़ा कि पढ़ता रहा, पास हुआ नहीं तो टाइम भी वेस्ट हुआ और पैसा भी वेस्ट हुआ। इससे अच्छा ये है कि पढ़ाई करो ही मत, छोड़ दो। एंड देन व्हाट विल यू डू, फिर क्या करोगे? यूरी ने कहा आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। इफ आई गो टू मिलान, मैं मिलान जाऊंगा तो पता पड़ा
कि मेरे पापा मुझे वापस भेज देंगे, जब तक कि यदि ऐसा नहीं होता। कैसा? हिज आई ग्लीम्ड विद अ सडन आइडिया। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया। यूरी, तुम्हारा कोई दोस्त डॉक्टर है क्या? है? कुछ ना कुछ उसके मन में विचार आया। उसने अपने दोस्त से कहा, पूछा, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड डॉक्टर है? तो उसने कहा, आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, वो सारे, उनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं डॉक्टर। नो, आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, मेरे पास पैसे ही नहीं, मैं डॉक्टर के पास जाता ही नहीं। क्यों? सपोज सेड अल्बर्ट दैट आई हैड ए नर्वस ब्रेक डाउन, कोई कह दे कि मेरा नर्वस सिस्टम का है गड़बड़ है, ये आदमी तो पढ़ सकता ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकता, तो मुझे क्या होगा, आराम से टीसी मिल जाएगी और मैं यहां से क्या हो जाऊंगा, चला जाऊंगा। सपोज अ डॉक्टर वुड से, यदि कोई डॉक्टर कहता है कि मेरे लिए बहुत बुरा है स्कूल में रहना, है ना, तो मुझे जो है यहां से निकाल दिया जाएगा। तो यूरी कहता, आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट, मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर कहेगा। अच्छा, कोई अच्छा खासा बंदा हो और कोई डॉक्टर घोषित कर दे वैसे कि ये पागल है, भाई पागल की हरकतें भी तो होना चाहिए, है पागलों जैसी। क्या वैसे ही कोई भी कह देगा कि नहीं ये तो पागल है? ऐसा थोड़ी होता है। और कोई अच्छा व्यक्ति हो तो डॉक्टर क्यों लिखेगा ये पागल है ना? आई मस्ट ट्राई, मुझे कोशिश तो करना चाहिए, अल्बर्ट ने कहा। एक डॉक्टर जो नर्वस सिस्टम में स्पेशलिस्ट हो उसको मैं बताऊंगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ देम, हाँ बहुत हैं। उसने कहा, ही हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक पल तो उसने संकोच किया और उसने कहा, इच्छा थी नहीं, रिलक्टेंटली कहा, आई विल आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स इफ दे नो वन, मैं किसी मेडिकल स्टूडेंट से पूछूंगा, विद्यार्थियों से पूछूंगा यदि वे जानते हैं कोई डॉक्टर जैसा तुम कह रहे हो। अच्छा ऐसा करोगे? ओ थैंक यू यूरी। अल्बर्ट की आंखें एकदम शाइन करने लगी, चमक गई कि बताओ, अच्छा मजा आ जाएगा, कोई लिख करके दे दे कि भैया इसको तो स्कूल से निकाल दो, ये पढ़ ही नहीं सकता। वेट अ मोमेंट, एक पल रुको, मेरे लिए एक आया, करूंगा मैं। ओह व्हाट यू विल, तुम करोगे? एंड इफ आई डू आई डोंट नो इफ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू, हाँ मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा कि नहीं। एक डॉक्टर को तो मैं जानता हूं लेकिन मुझे ये नहीं कह सकता मैं कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। ही विल करेगा। अल्बर्ट ने कहा, आई एम गोइंग टू हैव अ रियल नर्वस ब्रेकडाउन, मैं ऐसा शो करूंगा कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, टू मेक इट ईजियर, उसे भी आसान हो जाएगा। और वो अल्बर्ट खुशी से हंसने लगा। तो वो कहता है, अ डे, लेकिन यूरी ने कहा, आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस, मैंने तुम्हें कभी नर्वस जैसा देखा ही नहीं। तो रुको, अ डे और टू एट स्कूल विल सून पुट दैट राइट, एक दो दिन में स्कूल खुद ठीक कर देगा, मैं खुद बता दूंगा कि भैया मैं कैसा हूं। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट्स व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट, उसने अपनी जो खुशी थी उसको थोड़ा सा दबाया जब अगली बार यूरी मिला। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर, ही सेड, आई रियली शैल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन दैट विल सेटिस्फाई एनी डॉक्टर, मैं ऐसे शो करूंगा कि मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया तो कोई भी डॉक्टर क्या है मान लेगा। कीप इट अप देन, ठीक है, यूरी ने कहा, ये रखो, मुझे एक डॉक्टर मिल गया। यू हैव, अल्बर्ट फेस लिट अप, उसके अल्बर्ट के चेहरे पे खुशी आ गई। ओ गुड, व्हेन कैन आई सी हिम, मैं कब मिल सकता हूँ? तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग, कल शाम का मैंने क्या किया, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, ये उसका एड्रेस है। और अल्बर्ट उसको एक पेपर दे देता है, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, क्या वो नर्वस ट्रबल्स में स्पेशलिस्ट हैं? अल्बर्ट ने पूछा। नहीं एग्जैक्टली नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बात ऐसी है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। कब हुए हैं क्वालिफाइड? लास्ट वीक, मतलब पिछले हफ्ते ही उन्हें डिग्री मिली है। और यू में इवन वी इज फर्स्ट पेशेंट, है ना, और तुम उनके क्या हो, पहले पेशेंट हो। अब बताओ रिस्क, हालांकि दिखाना होता तो रिस्क है। तो यू न्यू हिम एज अ स्टूडेंट देन, तो तुम स्टूडेंट लाइफ से ही जानते हो। आई हैव नोन अर्नेस्ट फॉर ईयर्स, हाँ मैं कई वर्षों से जानता हूँ। यूरी ने संकोच किया, फिर कहा, सुनो वो मूर्ख नहीं है, उसने चेतावनी दी, क्योंकि कई बार अपने कोई समस्या हो अपन डॉक्टर को बता रहे हैं, डॉक्टर पकड़ लेता हो, झूठ बोल रहे हो तो भी पकड़ लेता है कि अच्छा बेटा तुम्हें ऐसा,
लगता तो नहीं है? व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा? डोंट ट्राई टू पुल द वुल ओवर हिज आइज, उसकी आंखों में धूल मत झोंकना, यही कह रहा हूं। फ्रैंक होकर के बात करना और दिखावा नहीं करना। यू हैव गॉट व्हाट यू हैवंट, कि जो तुम हो नहीं उस बात का दिखावा करो। मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हुआ नहीं हो, तुम शो करो कि तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो ऐसा नहीं करना। नॉट दैट यू वुड डिसीव एनीवन, अपने किसी को धोखा नहीं देना। यूरी ने कहा नहीं तो तुम दुनिया के सबसे बुरे झूठे कहलाओगे। अल्बर्ट स्पेंड द नेक्स्ट वंडरिंग व्हाट टू टेल। अब अल्बर्ट सोचने लगा कि मुझे डॉक्टर से क्या कहना है। जब टाइम आया अपॉइंटमेंट का, वो थोड़ा चिंतित था, नर्वस था, और उसने कहा मुझे नहीं मालूम सर, मैं अपनी समस्या आपको कैसे बताऊं डॉक्टर विल। उसने कहा कोशिश भी मत करो, मुस्कुरा कहा। यूरी ने मुझे तुम्हारी हिस्ट्री बता दी केस की, तुम्हें क्या? अच्छा, क्या कहा उसने? ओ ओनली दैट यू वांट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, बस तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन दिखाना है, एंड से दैट यू मस्ट टू गो बैक टू द स्कूल, और तुम्हें स्कूल वापस जाना नहीं है। अरे यार, ही शुडंट हैव टोल्ड यू दैट, उसे ये नहीं कहना चाहिए था। क्या नहीं कहना चाहिए था? ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे स्कूल नहीं जाना इसलिए मुझे सर्टिफिकेट चाहिए है। क्यों नहीं कहना चाहिए था? इजंट इट ट्रू, क्या ये सही बात नहीं है क्या? अरे यही तो समस्या। नाउ यू विल से देयर इज नथिंग रॉन्ग विद मी, अब आप कहोगे कि मेरे लिए कुछ, मेरे शरीर में कुछ खराबी है ही नहीं, है ना, और आप मुझे फिर स्कूल जाने का कह दोगे कि तुम स्कूल जा सकते हो। तो कहता है डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट, इतने श्योर मत हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रेटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल। मुख्य बात यह है कि स्कूल के बारे में तुम थोड़े से घबरा रहे हो। ठीक है ना, बाकी इसको कल कंप्लीट करा दूंगा इस चैप्टर को। ठीक है, थैंक यू क्लास।